उसने साबित कर दिया कि वो प्रॉपर लय के साथ वापस आया है। मुझे अभी भी याद है जब शाहीन शाह अफरीदी ने कमबैक किया था तो उसको स्टार्टिंग में मुश्किल हुई थी वर्ल्ड कप के अंदर, पहले 2 मैचेस निकालने के बाद तीसरे चौथे आहिस्ता जितने मैचेस वो खेल रहा था फिर उसकी बॉलिंग अच्छी हो रही थी। लेकिन बुमराह का मैंने पहला ओवर देखा है, पहली वो बॉल पे उसने चौका लाजमी पड़ा, लेकिन उसके बाद से उसने जो लाइन पकड़ी है और जिस किस्म का उसका फियर है, जो उसका फियर सामने नजर आ रहा है ना आइलैंड के ऊपर, उससे पता चला है कि बुमराह में अभी भी दम है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। पे जो पहली विकेट उसने ली है, ट्रेडमार्क विकेट ऑफ जसप्रीत बुमराह, तेजी से अंदर आती हुई बॉल जो कि बल्लेबाज के औसान खता कर गई और बल्लेबाज को समझ नहीं आई कि उसके साथ हुआ क्या है। दूसरी जनाब स्पीड भी नजर आई, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेसी भी नजर आई और स्विंग भी नजर आई, जिसके लिए उसको कहते हैं ना जी लॉर्ड ऑफ स्विंग कहा जाता है इंडियन क्रिकेट में, कि जनाब क्या स्विंग करता है। जसप्रीत बुमराह 200 टाइम बॉलर जो है, बेटर देन बॉलर है जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से 200 टाइम बेटर देन है भाईजान शाहीन अफरीदी से। शाहीन अफरीदी सिर्फ पहले ओवर का बॉलर है या दूसरे ओवर का बॉलर है, बस उसके बाद शाहीन अफरीदी ठुस हो जाता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह 11 महीनों के बाद कम बैक करके आया और सीवियर इंजरी थी। देखें, शाहीन से ज्यादा खतरनाक इंजरी थी बुमराह की। ठीक है, आप 11 माह के बाद कम बैक करके आ रहे हो और ये बंदा कोई भी नहीं सोच सकता कि आते सारा 2 विकेट ले लोगे ओवर में। मैं या बड़े बंदे ये सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को सेट होने में 2-3 मैचेस लगेंगे। उन्होंने जो उसी चीज का सबूत दिया है। नेट्स के अंदर जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, 150 प्लस बॉलिंग कर रहे थे, मैंने देखा जैसे बुमराह ने 202 विकेट्स लिए, इंडियन फैंस को सही जिसे कहते हैं एकदम ऐसे दिल्ली सुकून आया उनको कि यार नहीं भाई है बुमराह। 327 डेज के बाद अगर बंदा वापस आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन यार बुमराह की बॉलिंग देख के मैं हैरान हुआ हूं। जब मैंने पहला ओवर उनका देखा ना तो पेस उनकी और जिस तरह से वो पहले ही ओवर में विकेट लेना, वो चीज देख के बड़ा मैं हैरान हुआ। पहले ओवर में आते साथ जो है उन्होंने जो है वो बिलबर्नी को आउट किया, पहले एक चौका पड़ा उसके बाद आउट किया, फिर 2 बॉल डार्ट बॉलें हुई तो फिर विकेट लिया। तो कहने का मकसद यह है कि पहला ओवर और बुमराह और विकेट इनका एक अलग ही जो है वो नाता है भाई। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस आयरलैंड की T20 सीरीज खेली जा रही है जिसमें जसप्रीत बुमराह कप्तान है। हालांकि वो लगभग 1 साल बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। जिसके पहले मैच में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और एक ओवर में 2 विकेट हासिल किए, जिसके बाद पाकिस्तानी बोले ये है असली कमबैक इंडिया के यॉर्कर किंग का। और साथ ही पाक मीडिया ने बाबर और पाक टीम को बुमराह की धारदार गेंदबाजी से एशिया कप और वर्ल्ड कप में बचने की सलाह दी। आइए देखते हैं पाक मीडिया ने और क्या क्या बोला है। इसको कहते हैं कमबैक, मैसिव कमबैक। 11 महीनों के बाद बंदा वापस आ रहा है, पहला ओवर कर रहा है और गेस व्हाट, पहली बॉल के ऊपर उसको चौका पड़ता है लेकिन अगली ही बॉल के ऊपर वो विकेट लेता है। और यही नहीं, यही बुमराह नहीं रुकता, 2 बॉलें बीट करने के बाद चौथी बॉल के ऊपर, 5वीं बॉल के ऊपर दोबारा से विकेट लेता है। जसप्रीत बुमराह ने क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक ओवर किया है। पूरे इंडिया को वेट था जसप्रीत बुमराह को दोबारा से एक्शन में देखने का और मुझे बड़ा फियर था। मैं समझ रहा था कि बुमराह वो वाला बुमराह नहीं रहा, बुमराह जिसको कहते हैं ना अब उस किस्म की स्पेल नहीं कर सकता, उस किस्म का बॉलर नहीं है क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहा है, उसको वो वाली बॉलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन बुमराह ने बिल्कुल हर तरीके से मुझे शॉक करके रख दिया क्योंकि उसने जो पहला ओवर किया ना, उस पहले ओवर के अंदर पहली बॉल के अलावा उसने अगली बॉलों के ऊपर बताया कि बुमराह ही है, बुमराह अपनी फुल जान के साथ फुल पी के साथ बॉलिंग कर रहा है। जिस किस्म से उसने विकेट ली है, जसप्रीत बुमराह इज बैक ऑफिशियली। जी हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि बुमराह अब भी जिसको कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म के अंदर रहेगा। वो जिस तरह से बॉलिंग करता आया, उसने जिस तरह के जिसको कहते हैं ना अपने ओवर करवाए हैं, पहला ओवर स्पेशली, उसने साबित कर दिया कि वो प्रॉपर लय के साथ वापस आया है। मुझे अभी भी याद है जब शाहीन शाह अफरीदी ने कमबैक किया था तो उसको स्टार्टिंग में मुश्किल हुई थी वर्ल्ड कप के अंदर, पहले 2 मैचेस निकालने के बाद तीसरे चौथे आहिस्ता जितने मैचेस वो खेल रहा था फिर उसकी बॉलिंग अच्छी हो रही थी। लेकिन बुमराह का मैंने पहला ओवर देखा है, पहली वो बॉल पे उसने चौका लाजमी पड़ा, लेकिन उसके बाद से उसने जो लाइन पकड़ी है और जिस किस्म का उसका फियर है, जो उसका फियर सामने नजर आ रहा है ना आइलैंड के ऊपर, उससे पता चला है कि बुमराह में अभी भी दम है, बुमराह बड़ा खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि बुमराह इस किस्म की बॉलिंग करेगा। मुझे पूरा यकीन था कि बुमराह जो है तकरीबन 3 से 4 मैचेस के बाद दोबारा से अपने रिदम में वापस आएगा। लेकिन इस बुमराह को देख के लग रहा है ये रिदम से निकला ही नहीं था, ये तो इंजर्ड हुआ ही नहीं था। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। बुमराह का कहर, बूम बूम बुमराह, बैग विद बिग बैंग, वो पहले ओवर की विकेट्स भाई हमें तो होप में मुबतला कर दिया है, बड़े झटके में मुबतला कर दिया हमारे शाहीन आरस। हम लोग तो यही समझ के बैठे हैं कि सारे हीरे हमारे पास ही हैं, पर जो बुमराह हीरा, जो इंस्टेंट ही, जो यॉर्कर, मतलब पहली बॉल अच्छी नहीं की, लगा थोड़ा सा बिलीव डगमगाया, पर बुमराह ने जो पहला ओवर किया उसमें जो तबाही मचाई, जो आयरलैंड पे कहर बन के टूटे, आयरलैंड बेचारों को स्लोर बने नहीं नजर आ रही, यॉर्कर नहीं नजर आ रही, और उसके अलावा यंग इंडिया की कंप्लीट किस्म की परफॉर्मेंस ये होती है क्रिकेट जिसको आप कहते हैं द एक्स फैक्टर ऑफ इंडियन टीम विदाउट एनी डाउट, जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह, व्हाट एन अमेजिंग कमबैक।
क्या कमाल का आज उसकी तरफ से हमें कमबैक देखने को मिला, और खासतौर पे जो पहली विकेट उसने ली है, ट्रेडमार्क विकेट ऑफ जसप्रीत बुमराह, तेजी से अंदर आती हुई बॉल जो कि बल्लेबाज के औसान खता कर गई और बल्लेबाज को समझ नहीं आई कि उसके साथ हुआ क्या है। दूसरे जनाब स्पीड भी नजर आई, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेसी भी नजर आई और स्विंग भी नजर आई, जिसके लिए उसको कहते हैं ना जी लॉर्ड ऑफ स्विंग कहा जाता है इंडियन क्रिकेट में, कि जनाब क्या स्विंग करता है। बुमराह इज बैक। और मतलब यार एक बंदा 11 महीनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहा है और आते सार पहले ओवर में 2 विकेटें ले लेना, मतलब आप यकीन भी नहीं कर सकते। और उन कंडीशन में विकेटें ले लेना जो कंडीशन मतलब अजीब कंडीशन है। मतलब जसप्रीत बुमराह इंडिया में रह के जो प्रैक्टिस करते रहे हैं, इंडिया में जो नेट्स करते रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने विकेट किधर लिए है, आयरलैंड में आके बता दिया है कि असल मैं किंग हूं बॉलिंग का। और मैं ये अभी बता के जा रहा हूं, जसप्रीत बुमराह 200 टाइम बॉलर जो है बेटर देन बॉलर है, जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से 200 टाइम बेटर देन है भाईजान शाहीन अफरीदी से। शाहीन अफरीदी सिर्फ पहले ओवर का बॉलर है या दूसरे ओवर का बॉलर है, बस उसके बाद शाहीन अफरीदी ठुस हो जाता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह 11 महीनों के बाद कमबैक करके आया और सीवियर इंजरी थी। देखिए शाहीन से ज्यादा खतरनाक इंजरी थी बुमराह की, ठीक है। आप 11 माह के बाद कमबैक करके आ रहे हो और ये बंदा कोई भी नहीं सोच सकता कि ये आते सारा 2 विकेट ले लोगे ओवर में। मैं या बड़े बंदे यही सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को सेट होने में 2-3 मैचेस लगेंगे, वो रिदम में आने में 2-3 मैचेस लगेंगे। शायद जसप्रीत बुमराह पहला T20 खेले ही ना, शायद जसप्रीत बुमराह को पहले T20 में मार पड़े, लेकिन उस बंदे ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट ली है। इस पूरी टीम में, इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने की है। तो किंग असल कौन हुआ? जसप्रीत बुम बुम बुमराह। एवं वो 2016 से लेके अभी तक क्रिकेट के ऊपर डोमिनेट करता नजर नहीं आ रहा। एवं उसे जो है वो एक डेकेड की टीम में नहीं था रख लिया, जो 10 सालों की टीम होती है उसको जसप्रीत बुमराह को रखा था भाईजान वनडे में। तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। वर्ल्ड क्लास बॉलर की ये निशानी होती है कि वो जब कमबैक करता है ना, फिर वो फाड़ के हाथ में पकड़ा देता है सबकी, फिर वो फाड़ के हाथ में पकड़ा देता है सबकी। और ये मैं आपको भी अभी अलार्मिंग सिचुएशन है, अभी बता के जा रहा हूं। ये जो पाकिस्तान के घंटे हैं जिनको बड़ी आहट पड़ी हुई है, जसप्रीत बुमराह ने कच्चा खा जाना बाबर आजम लोगों को, मैं पूरे उधर एशिया कप में जाके फाड़ देगा सबकी, हाथ में पकड़ा देगा बाबर आजम लोगों की। बाबर आजम तो पता पीछे वाली बाल वैसे भी नहीं खेली जाती। बाबर आजम से अर्शदीप सिंह नहीं था खेला गया, तो जसप्रीत बुमराह तो मैं कहता हूँ कड़क कर देगा। 4 ओवर्स में 24 रन देकर जसप्रीत बुमराह 2 विकेट्स ले गए और दाऊद साहब पहले ओवर में विकेट लेने की जो अपनी उनकी एक सलाहियत है वो बरकरार 2 विकेट निकाल दिए। और जिस तरीके से आज जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी किया, कमाल किया, हीरोइक किस्म का कमबैक किया। बार बार इंतजार था और सिर्फ एक ही बंदे का था, आईसीसी ने भी डाला था कि किंग इज बैक। और जसप्रीत बुमराह की आज इंतजार थी बॉलिंग का। भारत ने अपना एशिया कप का स्क्वाड पे करना है और बुमराह उसका एक बहुत ही आप कह दो कि इंतहाई लीडर है, बॉलिंग का लीडर है। अगर भारत को कुछ अच्छा करना है तो समझो बुमराह का अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आज आपने देखा कि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से आज उन्होंने अपनी बॉलिंग किया, हम लगातार आपको बुमराह के अपडेट्स दिए जा रहे थे कि वो नेट्स में भी 145 147 की स्पीड से बॉलिंग डाल रहे थे। और आज आपने देखा कि कितनी कमाल किस्म की उसने बॉलिंग की है। बड़ी फिर से उन्होंने जो है उसी चीज का सबूत दिया है। नेट्स के अंदर जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, 150 प्लस बॉलिंग कर रहे थे, मैंने देखा जैसे बुमराह ने दाऊद साहब 2 विकेट्स लिए, इंडियन फैंस को सही से कहते हैं एकदम ऐसे दिल्ली सुकून आया उनको। पहला ओवर और बुमराह और विकेट, इनका एक अलग ही जो है वो नाता है भाई, और ये टूट नहीं सकता। और वहां से पहले ही ओवर से जो है वो याद आ गई बुमराह की पुराने वाली परफॉर्मेंसेस। फिर अगर देखा जाए तो जब तीसरे ओवर में थोड़ा सा बुमराह को स्कोर पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बुमराह थक गए हैं भाई, और पेस भी थोड़ी कम हो रही थी थोड़ी सी, तो शायद थक गए हैं या फिर क्या मसला है। लेकिन जब 19वां ओवर आया ना भाई, क्या लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है। एक ओवर में टोटल 1 स्कोर,